हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद अलीज़ा एंड आई एम शबिस्ता। और गाइस, आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा लजीज चिकन के सीख कबाब। तो आज हम जानेंगे कि मैं कैसे बनाती हूँ घर में बहुत ही इजी वे में चिकन सीख कबाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी बनाना, जो कि बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताऊँगी। हाँ तो फ्रेंड्स, चिकन के सीख कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है बोनलेस चिकन, जो कि मैंने लिया है आधा किलो। और उसमें मैं अब ऐड करूंगी चने का पिसा हुआ पाउडर 2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून मैं यहाँ इसमें मिक्स करूंगी भुना हुआ जीरा। ये मैंने फ्रेश जीरे को भून के इसमें पीस के इसमें मिक्स कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून मैं ले रही हूँ यहाँ पर गरम मसाले का पाउडर, हाफ टी स्पून गाइस मैं ले रही हूँ यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर। और आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी अपने ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। 1/4 टीस्पून गाइस मैं ले रही हूँ यहाँ पर हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून गाइस मैं ले रही हूँ यहाँ पर कचरी का पाउडर। गाइस, ये पाउडर किसी भी कबाब को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट करने के काम आता है, जिस तरह से हम कच्चे पपीते को यूज़ करते हैं। अगर कच्चा पपीता आपके पास नहीं है तो आप कचरी पाउडर को यूज़ कर सकती हैं। सॉल्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पर बाय टेस्ट, 1 इंच के बराबर अदरक कटा हुआ, 6 से 7 क्लोव्स बड़े बड़े लहसुन के, आधा नींबू का रस, 3 से 4 हरी मिर्च, आधा कप मैं यहाँ लूंगी कोरिएंडर ग्रीन, 1 मीडियम साइज की प्याज। और फ्रेंड्स, अब हम इन सारे मसालों को कीमे के साथ बहुत ही बारीक पीस लेंगे। फ्रेंड्स, चिकन कीमा मैंने एकदम बारीक से पीस लिया है। और गाइस, एक बात का ख्याल रखिए कि आपका चिकन पहले से धुला हुआ होना चाहिए, उसमें बिल्कुल से पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा, मॉइस्चर होगा चिकन में, तो कबाब बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे और सीख के अंदर होल्ड नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे असली घी। असली घी हम इसलिए इसमें ऐड करेंगे क्योंकि बिल्कुल रूखा होता है चिकन, कोई इसमें फैट नहीं होता है, और फैट होना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ 1 टीस्पून असली घी ऐड कर रही हूँ, यानी कि देसी घी। और गाइस, इसको हम हाथों से अच्छे से इस तरह से 2 से 4 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। कम से कम आप इसको 5 मिनट तक इस तरह से करते रहें। फ्रेंड्स, मैंने 5 मिनट तक अच्छे से कीमे को इस तरह से हाथों से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए। गाइस, आपके पास जितना टाइम हो, 1 घंटा 2 घंटा, एटलीस्ट आधा घंटा तो हमें रखना है। फ्रेंड्स, कीमा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, तो हम स्टार्ट करते हैं कबाब बनाना। तो हम कबाब बनाएंगे लकड़ी की स्क्यूअर्स में, और अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि आप घर पे कैसे स्क्यूअर्स तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से आप कोई पेंसिल ले सकते हैं और एल्युमिनियम फॉयल। अगर आपके पास पेंसिल नहीं है तो कोई इस तरह से एक लकड़ी ले लें आप, और इसको हम इस तरह से करेंगे फोल्ड। और इसके किनारों को हम बिल्कुल अच्छे से बंद कर देंगे। तो ये आपकी घर में स्क्यूअर्स एकदम तैयार हो जाएगी। इसमें बहुत ही इजीली सीख कबाब बन जाते हैं। ये मैंने और भी बना के रखी है। तो चलिए हम इस कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा हाथों में हम लगाएंगे तेल और कीमे का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। इस तरह से हम एक बॉल से बना लेंगे और इसको स्क्वायर्स के अंदर करेंगे, और बहुत धीरे धीरे से हम इसको थोड़ा थोड़ा लंबा करते जाएंगे इस तरह से।
और फ्रेंड्स सारे कबाबों को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स इस तरह से हमें कबाबों को रेडी कर लेना है और अब हम इनको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ लेंगे ऑयल, ज़्यादा ऑयल की भी हमें ज़रूरत नहीं है। और ऑयल को हम अच्छे से करेंगे गर्म। और इस तरह से हम कबाबों को तवे पर रखेंगे और उनको पलट पलट कर सेकते जाएंगे चारों तरफ से। फ्रेंड्स इस तरह से हमें घुमा घुमा कर कबाबों को सेक लेना है। देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा और आपके सीख कबाब एकदम रेडी हो जाएंगे। और ये भी सीख कबाब एकदम से तैयार हैं। थोड़ा सा हम इनको और सेकेंगे और अब हम इन्हें करते हैं साइड। और मैं आपको दिखाती हूँ कि आप सीख कबाबों को स्मोकी कैसे कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से हम फ्लेम में इनको दिखा सकते हैं और थोड़ी देर के लिए तो ये बहुत ज़्यादा स्मोकी भी हो जाएंगे। तो गाइस सीख कबाब बनकर एकदम रेडी है। तो मैं मिलती हूँ आपसे प्रेजेंटेशन के टाइम।